महिला, युवा, गरीब और किसान। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट इन्हीं पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि पहले भी कई बार महिला, युवा, गरीब और अन्नदाता को पावरफुल बनाने की बात करते रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बजट स्पीच में भी सरकार का यही विजन दिखा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई ऐलान किए। उन्होंने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो क्या कुछ ऐलान हुए हैं इन चारों वर्ग के लिए, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अन्नदाता की, यानी कि किसानों की। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि किसानों पर सरकार का खास फोकस है। उन्होंने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। एग्रीकल्चर प्लस सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया। प्रोडक्टिविटी और स्थिरता पर फोकस किया गया। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया। इसके अलावा ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। जलवायु के प्रति लचीली किस्में जारी की जाएंगी ताकि मौसम की मार का असर न पड़े। इसके अलावा 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तिलहनों का प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी आती है जिस पर सरकार का फोकस दिखता है वो है महिलाएं। तो महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारी शक्ति पर सरकार का हमेशा से फोकस रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने इस बजट में महिलाओं के लिए ऐलान किए, जैसे महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स के लिए 3 लाख करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन। इससे पहले इंटरिम बजट में भी महिलाओं का खास ख्याल रखा गया था। लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। सरकार ने लखपति दीदी का टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि करीब 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है और लखपति दीदी के जरिए वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। इसके अलावा आशा कर्मियों और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी आयुष्मान योजना का फायदा पहुंचाने का ऐलान किया गया था। साथ ही सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए फ्री टीकाकरण की योजना का ऐलान भी पहले किया जा चुका है। सभी मां और शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक योजना के तहत किए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बजट में युवाओं को क्या मिला है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम, मॉडल स्किल लोन स्कीम में दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड से दी जाएगी। हर अतिरिक्त रोजगार के लिए सरकार शुरू के लिए 2 साल के लिए 3,000 पर मंथ का EPFO कंट्रीब्यूशन कंपनी को वापस देगी। इसके अलावा मुद्रा लोन की सीमा बढ़ गई है। पुराना लोन चुकाने वालों के लिए लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। देश के 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप को स्कीम के जरिए बढ़ावा देंगे। सरकार की इंटर्नशिप स्कीम से 1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। इससे पहले भी युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं हुई थी। अंतरिम बजट में टेक सेवी ग्रोथ के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जिसका इस्तेमाल रिसर्च इनोवेशन पर किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के अंडर देश के 1 करोड़ 4 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और 54 लाख युवाओं को स्किल्ड किया गया है। सरकार के स्किल इंडिया मिशन ने 300 नए IITs बनाए हैं। देश में 7 नए IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। साथ ही स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की अवधि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया। यानी कि स्टार्टअप्स 1 साल और इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकेंगे। तो ये कुछ बड़े ऐलान हुए हैं जिन पर गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से दिखाई देता है। महिला, युवा, गरीब और किसान। आपको आज का बजट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।